आखिर अक्षय कुमार कौन है? ये योद्धा। आप बताइए, देश में युद्ध योद्धा कराया जाता है? ये इन्होंने युद्ध कराने का काम किया देश में। देखिए इतिहास आपने देखा, इतिहास सबके सामने आए। बॉलीवुड का एक ऐसा जो तबका ये कहीं ना कहीं देश की सच्चाई के लिए, देश की अस्मिता के लिए, ये कहीं ना कहीं इसको उजागर नहीं कर रहा है। ये उसको एक सय में फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब जब अक्षय कुमार की मूवी आती है, अंगना कंगना की मूवी आती है, मुख्यमंत्री उनकी मूवी देखने जा रहे हैं। देखिए आप बताइए आखिर क्या, देखिए भाई देखिए मूवी देख सकते हैं, मूवी किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर बताइए आज मैं सवाल सुनिए, योगी जी का सम्मान नहीं है क्या? देखिए अब मैं सवाल करता हूं सरकार से, तो मेरा सम्मान नहीं है, मैं देश की जनता हूं, सवाल नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज सरकार से सवाल करता हूं, सरकार के खिलाफ ट्वीट करता हूं, तो सरकार हमें जेल की सलाखों के पीछे डालती है। मैं कहता हूं देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, आपको देश की सत्ता में बैठाया गया है। आपको अगर फिल्म देखनी है तो आप जाके देखिए, अगर फिल्म का प्रमोशन करना है तो आप बॉलीवुड में जाके बैठ जाइए, आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जाइए, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में क्यों बैठे हुए हैं? आप सुन, अगर अक्षय कुमार ये कह रहे हैं हमारे योद्धाओं को अभी तक 70 सालों से इतिहास से गायब कर दिया गया और मैं सामने ला रहा हूं देश के सामने, तो उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे क्या 70 साल लगा रखा है आपने? 70 नहीं बताइए। जो लोग आप अमृत की वर्षा हो रही है, देखिए पेड़ धराशायी हो रहे हैं और आप अमृत काल में चल रहे हैं। आखिर भाई नहीं देखिए आप बताइए, नहीं तूफान से गिरा है। अरे कुछ देखिए कब आप कुछ आप पोस्टर आप देखे होंगे ना कि मोदी जी की वजह से बारिश हो गई, कुछ लोग मोदी जी को भगवान, कुछ देखिए कुछ लोग भगवान मोदी जी को मानते हैं। ऐसे इस देश में अंधभक्त हैं जो कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और सियाराम को नहीं मानते हैं, हर हर महादेव के नहीं मानते हैं, वो हर हर मोदी का नारा लगाते हैं। इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। आप हिंदू होकर के हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, अंधभक्त कह करके। देखिए आप बताइए हिंदुओं का अपमान, अंधभक्त कौन है? आप भी चश्मा लगा लीजिए, आप भी दूरबीन लगा के, देश के गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में दूरबीन लगा के देखने का काम किए थे। लेकिन आज वही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अब महिलाएं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सरकारी और काम नहीं करेंगे। आखिर आप महिलाओं के पैरों में जंजीरें, आखिर ये सरकार महिलाओं का कहां सम्मान करती है? आप बताइए। नहीं, आपने कहा ना, आपके शासनकाल में आपने कहा था महिलाएं बेटियां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, देश को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाएंगे। आज बेटियों को आप कह रहे हैं कि बेटियां 7 बजे से और 6 बजे तक ऑफिस कार्यालय में नहीं जाएंगी। इसका मतलब जो आप शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं, कौन सी नई शिक्षा नीति? अरे भैया इस सरकार ने तो सबसे ज्यादा कानून लाने का काम किया 7 साल में और सबसे ज्यादा झुकने का काम किया। कानून का उल्लंघन करेंगे। कौन सा कानून का उल्लंघन किया गया है? ये तो कह रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं, कृषि बिल लाएंगे, देश के किसानों को फायदा होगा। 2022 में खड़े हैं, किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन किसानों की तो आय दोगुनी नहीं हुई। कुछ जैसे पत्रकार हैं उनकी तो आय दोगुनी हो गई है। आप बताइए, आप जाके देखिए पत्रकारिता गिद्ध मीडिया का जो काम कर रही है आज गिद्ध के नाम पे। आखिर आप जैसे पत्रकार अगर सच्चाई की खबर दिखा रहे हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं। आप लोगों ने देश के चौथे स्तंभ को बचा रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जो चौथा स्तंभ लोग तक में कही जाती है, वो आप देखिएगा अभी जिस तरह से आपने देखा होगा सबसे ज्यादा डिबेट अक्षय कुमार का चल रहा है वहां। तो क्या नहीं आप बताइए, अक्षय कुमार इस देश में क्या कर? अच्छा आज भारतीय जनता पार्टी, अरे तो मतलब बीजेपी में जाकर गंगा की डुबकी लगाएं, सुबह आपको देशद्रोही कहा जाएगा और जैसे बीजेपी में आप चले गए आप देशभक्त हो जाएंगे। नहीं अरे ये लोग झंडा कौन सुनिए बनाते देश प्रेमी, आप कौन? देखिए लांछन लगाएंगे बिल्कुल। देखिए आप बताइए, ये लोग मंगल पांडे को भूल गए, 1857 की क्रांति को भूल गए। ये देश में जिस तरह से आजादी में कितने लोगों ने, भगत सिंह ने, आप चिढ़ते क्यों हैं? देखिए मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा, आपने द कश्मीर फाइल विवेक अग्निहोत्री ने बनाई। आखिर क्या जितना पैसा उसकी इनकम आई, क्या देश के निर्माण में या कश्मीरों के पुनर्वास में पैसा दिया गया? मैं पूछता हूं सवाल। अगर आप कहते हैं हम देश हित के लिए मूवी बनाते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, जिस तरह से आज मीडिया व्यापार कर रही है हमारे भगवान के नाम पे, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री व्यापार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये लोग देश में ढोंग करके और देश की सत्ता में काबिज होने के लिए इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत आज बॉलीवुड से और पत्रकारिता से सबसे ज्यादा देश में नफरत फैलाया जा रहा है। डिबेट इसलिए की जा रही है क्योंकि अक्षय कुमार इतिहास को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुगलों को पहले प्रमोट किया गया था, पृथ्वीराज को छुपाया गया था। अच्छा अक्षय कुमार अपनी
अपनी दुकान को बचा रहे हैं। बॉलीवुड सेक्टर पूरा कोलैप्स हो चुका है। जिस तरह से आज लोग फिल्म नहीं देखने जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि लोगों की कमाई ये यूट्यूब पे डाल दे फ्री में, ये फ्री में यूट्यूब पे डाल। देश की जनता, देश की जनता, सुपरस्टार अक्षय कुमार सुपरस्टार है, उसको क्या जरूरत है अपनी दुकान चमकाने? बिल्कुल दुकान चमकाने को आप देखिए आप स्क्रीन पे नहीं उसको प्रमोट करना चाहिए, इसको यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। अगर देश की जनता के हित के लिए आपको काम करना है। खर्चा कहाँ से निकलेगा? कौन सा केजरीवाल? अच्छा मतलब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री कुछ बोले तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री केजरीवाल कहाँ से आ गया इसमें? केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया था, आप भी वैसे मजाक उड़ा देखिए मैं यूट्यूब पे देखिए मजाक, हम मजाक नहीं, हम दिल से कहते हैं। और दिल से आज वो दर्द होता है जो 1990 का जो वाकया, ये कहीं ना कहीं हमारे उसके लिए, लेकिन कौन लोग ये थे जिन्होंने उनको पुनर्वास नहीं देने का काम किया? उनके साए में ये अपनी राजनीतिक रोटियां आए दिन आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमला पे हमला होता जा रहा है। ये सरकार कहती थी सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी की प्रधान, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा उस कुनबे को, उस देश की जनता को अस्मिता से ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं कहता हूं कि अक्षय कुमार अगर देश के हित के लिए काम करते हैं तो आज अपनी कमाई का पैसा देश के गरीबों में वो करने का काम करें। आखिर देश सोनू से नहीं मिलने जाएंगे बिहार के बच्चे से, लेकिन ये देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपनी फिल्म की दुकान को प्रमोट कराने के लिए सबसे पहले मीडिया में आ जाएंगे। आखिर क्या जरूरत है? अगर आप दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत? नहीं, हमें दिक्कत है। हमें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? आप बताइए, देश की जनता को क्या करना चाहते हैं? देश में फिल्म के जरिए नफरत फैलाना चाहते हैं। आपने एक इंसान सड़क से उठ करके इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया, वो ना उनका कोई खानदान वाला स्टार वाला था, सड़क से उठ करके वो स्टार बने, उसमें भी आप मतलब आप सड़क से उठ के स्टार बने हैं, लेकिन देश की जनता से उसमें भी आपको आपत्ति नहीं। है? अगर देश की जनता का पैसा लेके आप अलीशान पे बैठना चाहते हैं और देश की जनता को सड़कों पे बैठाना चाहते हैं, गलत बात कही उन्होंने। बताइए कौन सी गलत? देश इतिहास आपको पढ़ना नहीं आता, किताब नहीं आती? नहीं, 2 लाइन बताते हैं यार। देशभक्ति, भाई साहब, देशभक्ति और राष्ट्रवाद हमें बताएंगे ये लोग जो वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं। आने वाले समय में बहुत सारी मूवी आ रही हैं, आप बताइए क्या मूवी के जरिए इस देश में इतिहास बनाया जाएगा? और ये दूसरा सवाल, जिस तरीके से रूबिका लियाकत ने कहा कि सब लोग चलो राम नगरी, बाबा जी बुला रहे हैं वहां पर, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए मैं कहता हूं, मैं एक ऐसी नगरी से आता हूं, अयोध्या की पावन नगरी से, जहां भगवान ने वहां पे सभी को एक समान, एक नजरिए से देखने का काम किया था। लेकिन ये दोहरेकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भगवाकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण, बाजारीकरण, ये सब ऐसे दुकान चलाने का काम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे आवाम के बीच में हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोग काटने मारने पे उतारू हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा जहर घोला जा रहा है। आप भी अगर चाहें, आप इशारा कर रहे हैं। नहीं देखिए, देश में आपने देखा होगा सिर्फ इशारा कर रहे हैं, काटो मारो नहीं, काटो मारो इशारा। देखिए आप, वही आपको तुरंत अंधभक्ति वाली पत्रकारिता तो आपके अंदर नहीं आ गई है, भारतीय जनता पार्टी वाली पत्रकारिता नहीं आ गई कि मुद्दे को उछालना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा आखिर इस देश में जरूरत नहीं है। इस देश में महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा जरूरत है, लेकिन पत्रकार खबर कौन चलाएगा कि आपको कैसे नफरत फैलाना है? आखिर नफरत का दौर जो चल रहा है, आपने सिर्फ क्यों बुला रही है? कह रही है अरे रूबिका जी तो आप कहते नहीं, वो तो पहुंच जाएंगे। चलिए, क्या चलना चाह रही है? वो तो इस जहां से माल मिले, एक तरफ आपने अनुपम खेर जी, रूबिका जी अगर कहती है कि जो है ना राम नगरी चलो, बाबा जी बुला रहे, तो उसमें आपत्ति क्या है? राम ख्वाब में आए होंगे, जाहिर सी बात है, दर्शन के लिए जाना चाह रही है। अरे मैं कहता हूं, मेरे ख्वाब में आया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां विष्णु मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बना? आप बताइए। देश में संसद भवन, देश में राम मंदिर तो बन गया। नहीं देखिए, राम मंदिर तो बन गया। नहीं देखिए, आप बताएं, देखिए राम मंदिर, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए, सुनिए देखिए, राम मंदिर भगवान ने, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, ये कहीं ना कहीं राम के नाम पे मुंह में राम बगल में छुरी। और मैं कह देना चाहता हूं, ऐसी बॉलीवुड सेक्टर को, ऐसे एक्टरों को आप बहिष्कार कीजिए जो देश में एक तबके के लिए काम कर रहे हो और देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को आपके कहने से बहिष्कार करें। बिल्कुल भाई, ऐसे पत्रकार, अरे रूबिका लियाकत अनुपम खेर के साथ बैठ के वो खिलकारियां मार रही हैं, आपने देखा खिलकारियां? अरे चाय पीते हुए खिलकारियां मार रही हैं आप लोग। सच्चाई सामने, कौन सी सच्चाई सामने? भाई सच्चाई, ये सच्चाई दिखाई जाती है। जो हर हर मोदी कहते थे, अब वो हर हर महादेव कहना चाहते हैं। ये आप लोग हिस्ट्री को छुपा के रखते हैं। देखिए, इतिहास को हम पढ़ के और तब यहाँ माइक पे खड़े होते हैं, लेकिन हम वो भारतीय अगर आपको इतिहास, एक मिनट देखिए, आपको इतिहास पता होता तो महाराणा प्रताप के बारे में पता होना चाहिए था, जो अक्षय कुमार लोगों को बता रहे हैं। देखिए, हम महाराणा प्रताप
और संभाजी, हम सबको किताब के जरिए पढ़ने का काम करते हैं। हम इन बॉलीवुड एक्टरों को इनके फिल्म के जरिए इनको फायदा पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे स्क्रीन पे जाके और सिनेमा हॉल में जाके इनकी मूवियों को देख के इनके परिवार को, अरे ये लोग अक्षय कुमार लोग देश के गरीब जनता का खून चूस के और अपनी कमाई करते हैं। अगर ऐसे लोगों के दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। ये सरकार देश की आवाम के लिए नहीं काम करती है। मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार को, इस जमहूरियत को, अमन बड़ी मुश्किल है इस मुल्क में। बादशाह जहां मुर्गे खुद लड़ाता हो, अगर देश में मुर्गे लड़ाने का काम किया जाएगा, अगर आप भी मुर्गा लड़ाएंगे तो कल से आप ये सब माइक ले जाइएगा। ये जरूरत नहीं है, देखिए माइक की जरूरत नहीं है। जरूर बिल्कुल अभी आपने कहा मुर्गा देखिए, मुर्गा लड़ाने की बात, सवाल पूछना काम है तो मुर्गा लड़ाना नहीं काम है। मैं इसीलिए आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ, इसीलिए आप जैसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ।